तो सुबोध राकेश तो कुछ भी कह सकता है, वो तो पगला गया है, बावला हो गया है। वो 10वीं में 6 बार फेल हुआ है नकल करके, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। अगर कोई सिद्ध कर दे कि मास्टर सत्यपाल सिंह ने कोई तालाब कब्जा रखा है तो मैं राजनीति क्या भगवान को छोड़। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचारी की बेईमानी का जो निवाला है वो सुबोध राकेश का परिवार ही खाता है। भगवानपुर में भाजपा और बसपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जहां बसपा नेता और नगर पंचायत प्रतिनिधि सुबोध राकेश हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र अग्रवाल, मास्टर सत्यपाल और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना हैं। अब सुबोध राकेश के आरोपों के बाद भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल ने भी सुबोध राकेश पर पलटवार किया है। मास्टर सत्यपाल का आरोप है कि सुबोध राकेश पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसलिए उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता का आरोप है कि व्यक्तिगत आरोप लगाना बेहद आसान है। भगवानपुर की जनता ही नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि कौन कैसा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर सत्यपाल ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि आज सुबोध राकेश देवेंद्र अग्रवाल को भूमाफिया बता रहे हैं। पहले सुबोध राकेश को ये समझना चाहिए कि भगवानपुर प्रधान रहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सुबोध राकेश पूरी तरह से बौखला गया है। हमने आरोप लगाए हैं नगर पंचायत चेयरमैन पर। नगर पंचायत में जो तथाकथित भ्रष्टाचार फैल रहा है, मकानों पर जो अपात्र व्यक्तियों को मकान दिए गए, शौचालयों में गड़बड़ी पाई गई और नगर पंचायत जमीन पर जो अधिग्रहण किया गया, वो सब हमारे आरोप थे। वो शिकायत हमने शासन को की है और वही हमने प्रेस को बताया है। लेकिन व्यक्तिगत आरोप अगर वो मेरे ऊपर लगाते हैं, अगर कोई सिद्ध कर दे कि मास्टर सत्यपाल सिंह ने कोई तालाब कब्जा रखा है तो मैं राजनीति क्या भगवान को छोड़। सुबोध राकेश स्वर्गीय श्री कलीराम राकेश के पुत्र हैं। उनके बड़े भाई यहाँ कैबिनेट मंत्री थे। वो मुझे दलाल गुलाम बताते हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि दलाल गुलाम की डेफिनेशन क्या है। सत्यपाल सिंह 3 विषयों में एमए है, बीएड है, कमीशन इलाहाबाद से चयन हुआ, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, 27 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचारी की बेईमानी का जो निवाला है वो सुबोध राकेश का परिवार ही खाता है। ना मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाहता हूँ, ना मेरी कोई मंशा है, लेकिन जो सिस्टम का आता है ना, सिस्टम की डेफिनेशन बता दे, वो अपनी क्वालिफिकेशन बता दे। ठीक है भाई, हम भी राजनीति कर रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी की क्यों चिंता हो रही है? वो बहुजन समाज पार्टी में है तो बहुजन समाज पार्टी की चिंता करें ना। देखिए, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यदि कहीं घोटाला हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, हम प्रेस के माध्यम से या प्रशासनिक स्तर से उसकी जांच कराएंगे, उसकी शिकायत करेंगे। ये मेरा अधिकार है, जनता का अधिकार है, इसे कुछ छीन नहीं सकता है। और इसके बदले में हम मुझे पर आरोप लगा रहा है तो आरोप सिद्ध कर दे। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत साफ सोच राजनीति करता हूँ। जितना भी समय लगता है जनता की सेवा में, वो जनता के सेवक बोलते हैं। भाई क्या सेवा करी जनता की? जो सेवा करी उन्होंने अपनी करी है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, आदमी को हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी अपनी भाषा को इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, चोर हैं हम, डकैत हैं, हम पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, ये सर्टिफिकेट हम सुबोध राकेश चल रहे हैं, ये सर्टिफिकेट हम सुबोध राकेश से लेंगे। या शासन प्रशासन सुबोध राकेश पे एक डायरी है सबकी, वो उनकी डायरी में से नोट करेंगी कौन यहाँ चोर है, कौन डकैत है। वो बौखला गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के वो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। सुबोध राकेश जी किसी करा ले, किसी से करा ले। और सुबोध राकेश से पूछूंगा मेरे पे क्या संपत्ति है। इनकम टैक्स दफ्तर है, सारा काम करता है। तो सुबोध राकेश तो कुछ भी कह सकता है, वो तो पगला गया है, बावला हो गया है। वो 10वीं में 6 बार फेल हुआ है नकल करके।
ये उसकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। मेरी संपत्ति की क्या जांच? देखो, कल जो हमारी वो हुई पत्रकार वार्ता, उसमें हमने जो उनकी जो जांच चल रही है और उसमें जांच में जो वो घिरते जा रहे हैं, अगर वो सही है, अपनी जगह ईमानदार है, तो जांच हो जाने दो। वो क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? और रही हमारी बात, गुड़ शक्कर की बात कर रहे हो। गुड़ शक्कर ही नहीं मंडी क्षेत्र में आता है, मंडी क्षेत्र में तो और भी हज़ारों चीज़ें आती हैं जो मंडी के अंदर आती हैं, क्षेत्र के अंदर आती हैं। जो खाद्य से संबंधित खाने वाली चीज़ है वो सब मंडी के अंदर आती हैं। और हम मंडी में बैठे हैं। मंडी के अंदर, भगवानपुर मंडी के अंदर 84 गांव आते हैं। पूरा ब्लॉक हमारा मंडी क्षेत्र है। 84 गांव में वो कह रहा है मेरे पास भी लोग हैं, 10 लोग 20 लोग, जो ये सब उनके पता है ये गुड़ के। तो अगर कोई भी व्यक्ति 84 गांव में एक व्यक्ति नहीं है, एक बच्चा भी 5 साल का, ये कह दो कि राजकुमार कसाना ने हमारे सब 5 पैसे लिए हैं या आधी किलो गुड़ भी खाया है, मैं चरखियों में से, किसी भी चरखियों में से खाया है गुड़, तो मैं जो है हर तरह से कसूरवार। और मैं अपने पार्टी हाईकमान को भी, पार्टी संगठन को भी, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी का पद दिया है, मैं उनको भी इस बात से जो है वो कराना चाहता हूँ गत। अगर कहीं भी मेरी जांच कराएं और कहीं भी अगर कोई फॉल्ट मिलेगा तो मैं उसको अपने जो है कसूरवार हूँ और मैं सज़ा भुगतने के लिए। एक सबूत तो दे दो, एक सबूत तो दे दो। मैं तो कोई आता है यहाँ पर पानी पिलाता हूँ और चाय भी पिलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनसे मैं क्यों वसूल करूँगा? मेरा क्या मतलब है उनसे वसूल करने का? क्या मैं उन्हीं के भरोसे हूँ? और जो वो कह रहे हैं कि उगाही कर रहे हैं, ये उगाही भगवान उन्हें ही मुबारक हो। हमें इस उगाही की ज़रूरत ना कभी पड़ी, ना आगे कभी पड़ेगी। हम कभी गलत काम करेंगे भी नहीं। हम देवेंद्र को भूमाफिया, देवेंद्र भूमाफिया होगा, तुम देवेंद्र को ही सब काम जो करे तुम्हारे साथ मिलकर करे। तुमने ही कराया देवेंद्र को, जो भी सपोर्ट थी देवेंद्र को आपकी थी, बताओ थी या नहीं थी? जो भी व्यापार हो, ज़मीनों का कारोबार हो, सब आपके ही द्वारा चला। देवेंद्र को आगे रखा, पीछे होगा तुमने ही इसको, सब कामों में तुम्हारी पत्ती। देवेंद्र को तो तुम एक आध पैसे का कहीं कुछ फ़ायदा मिलता था, और नहीं तो सब कुछ आप ही लोग खाते थे। नहीं यहाँ है बढ़िया, तो जो पहले यहाँ से एक 500 रुपये की दुकान करते थे कहीं भी, किसी भी बाज़ार में, किसी भी, आज 500 करोड़ के व्यक्ति हैं। बढ़िया तो व्यापारी हैं, कोई बढ़िया लूट खसोट करते हैं? बढ़िया लूट खसोट नहीं करते हैं। बढ़िया तो अपने व्यापार को चलाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और ये बता दो सुबोध का भाई का क्या काम है, क्या कारोबार है? इसके पिताजी पर क्या कारोबार था उनका? कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी ज़मीन थी, कितनी जायदाद थी? खुद उसने 2011 में एक चैनल को अपना वो दे रहा था, जो है बाइट देते हुए कहा था कि हम पहले गरीब थे। वो बीपीएल कार्ड का मामला था, बीपीएल कार्ड का मामला था वो उनका, जो है कि हम पहले गरीब थे, अब हमारी अमीर हो गए। भाई कैसे हो गए अमीर? कैसे हो गए अमीर? कहाँ से आया ये माल, धन दौलत? ये एकदम ही कहाँ से आ गया इतना माल? तो दूसरे बार, और एक बात और सुनो, हम तैयार हैं हर तरह से, हम उसके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हमारे खिलाफ कोई भी प्रूफ दो, सबूत दो, कोई बच्चा भी आकर दे दो 84 गाँव में से, हम बिल्कुल जो है तैयार है। फिर वो जब वो सच्चा है, ईमानदार है, कोई घपला नहीं है उसके नगर पंचायत में, तो क्यों इतना परेशान हो रहा? भाई ये कहो मेरी जांच करा दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।